भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीजफायर तो हो गया। पाकिस्तान को यह भी समझ आ गया कि उसका आतंकवाद और फिर परमाणु की गीदड़ भभकी अब नहीं चलने वाली। भारत से हर मोर्चे पर मार खा रहे पाकिस्तान में खलबली है। पिटाई से बचने के लिए अमेरिका के पैर पकड़ने वाले शहबाज शरीफ रहम की भीख अभी के लिए पाने में तो कामयाब रहे, लेकिन अगर उन्होंने आगे फिर से भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने का सोचा भी तो उन्हें ये याद रखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। पाकिस्तान के साथ भारत का जो तनाव अभी रहा, उसमें कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके आतंकवाद का साथ दिया, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है तुर्की का। मॉडर्न खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान को पिछलग्गू बनाने में ही खुश हैं और इसके लिए वो एहसान फरामोशी करने से भी पीछे नहीं हटे। उस भारत के साथ एहसान फरामोशी जिस भारत ने उनके देश के लोगों को भीषण भूकंप के संकट से बचाया। खैर, ये तो इनकी फितरत में ही है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने और भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन देने के लिए भारत में भी तुर्की के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। भारत में तुर्की का खुलकर विरोध भी हो रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ने मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिवसेना ने तुर्की की इस कंपनी सेलेबी एनएएस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया। ये कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग का काम करती है। ये कंपनी खासकर उन छोटी एयरलाइंस के लिए काम करती है जिनका अपना ग्राउंड स्टाफ नहीं है। इनमें आकाशा एयरलाइन, तार्किस एयरलाइन और कई अन्य विदेशी एयरलाइंस भी शामिल हैं। इस दौरान शिवसेना विधायक और नेता एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से मिलने एयरपोर्ट के अंदर भी गए और लिखित तौर पर अपनी मांग रखी और कहा कि ऐसा काम सभी कंपनियों को बंद करने का किया जाएगा जो पैसा भारत में कमाएंगी और मदद पाकिस्तान की करेंगी। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में पूरे बंबई में ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं उसको बंद करने का काम करेंगे। पैसा इंडिया में कमाएंगे और पाकिस्तान को वहां जाके मदद करेंगे। ऐसा महाराष्ट्र में बिल्कुल चलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में बंबई में ऐसी जितनी भी कंपनी की लिस्ट है उसको बंद करने का काम करेंगे। इसको हमने आज 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन के अंदर जो कार्रवाई नहीं करेंगे तो उग्र आंदोलन ये एयरपोर्ट पे हम 10,000 लोगों को लेकर करने वाले हैं। देखिए, ये जो आज का मूवमेंट है ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मूवमेंट है। जो हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो वॉर हुआ है, जो पाकिस्तान ने हमारे साथ छल कपट किया है, जो हमारे एकदम जो हमारे इनोसेंट सिविलियंस थे उनको पहलगाम अटैक में मारा है। उसके बाद हमारे बॉम्बे एयरपोर्ट जहाँ पे करोड़ों लोग आते जाते हैं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है जहाँ पे एक टर्किश कंपनी जिसका नाम है सेलेबी वो ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, और हम हमारी इंडियन सॉइल में एक टर्किश कंपनी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है उसको काम नहीं करने देंगे। यहाँ पे पैसा कमा के वो पाकिस्तान को टेरर फंडिंग देती है, वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब भारत से दगाबाजी और कमाई एक साथ नहीं हो सकती। 10 दिन का अल्टीमेटम देकर ये भी बता दिया गया है कि भारत अब उस किसी भी चीज को अपनी जमीन पर नहीं चलने देगा जो भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान या उसके आतंकियों का साथ दे। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पाकिस्तान को सीज फायर तोड़ने के लिए जमकर सुनाया था। पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है। भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। और इसलिए मैं तो कहूँगा कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जरूर, अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देशवासियों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, देश हित को प्राथमिकता देते हैं, वो देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतजाम बंदोबस्त करेंगे और उनके जो कि नमक हरामी बेईमानी करने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे।